स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पूछना है ना कि डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 1.08 7.2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 0.036, ये लिखा हुआ है। इसमें 3 स्थान पहले डेसिमल है, इसमें 1 स्थान, इसमें 2 स्थान। इसको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने का अर्थ यह हुआ कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। दशमलव स्थान के मान को समान कैसे बनाते हैं, तो हाईएस्ट कितने अंक पहले दशमलव है, 3 अंक, तो 2 अंक 0 अपने मन से, 1 अंक 0 अपने मन से। यानी किसी भी दशमलव संख्या के एकदम बाएं और एकदम दाएं 0 डालने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसे ही स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म कहते हैं। आप ये 10, 180, 7200 और 36 का एलसीएम का है तो एलसीएम और एचसीएफ का है तो एचसीएफ निकालेंगे। यदि एलसीएम 3, 6, 5, 7, 2 आ गया माने की, और एचसीएफ अगर मान लेते हैं कि 18 आ गया, तो आप आंसर क्या होगा, तो 3 स्थान डेसिमल भूले हैं तो 3 स्थान डेसिमल इसमें भी दे देंगे, 3 स्थान डेसिमल इसमें भी दे देंगे। क्लियर? तो आप एलसीएम तथा एचसीएफ डेसिमल संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके बनावे। हो गया कंप्लीट। चलिए और पूछिए जी। हाँ बोलिए। एलसीएम के प्रश्न में यदि अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए, हाँ, भाजक तथा शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटाते हैं। देखिए यदि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 25, 35, 45 से भाग देने पर, वो संख्या ज्ञात करना है जिसे भाग देने पर 25, 35, 45 भाग देने पर 15, 25 और 35 शेष बचे। यानी प्रश्न में ये हो गया भाजक यानी विभक्त करने वाला, और ये हुआ शेषफल। अगर हमने कहा कि एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए, क्वेश्चन कैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 15, 25, 35 शेष बचे। यानी अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल है। एलसीएम के प्रश्न में अगर अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक और शेषफल का कॉमन अंतर होगा, ये सदैव कॉमन ही आएगा, यह सदैव कॉमन ही आना है, अलग अलग आ ही नहीं सकता है। राइट? तो एलसीएम में से एलसीएम यानी इस सब का एलसीएम निकालेंगे, इस सब का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम -10, यही आपका आंसर। क्लियर? और पूछिए। एलसीएम दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या यही इतना ही है, ये होता है क्या, ये समझ में क्लास एब्सेंट मारिए ना, इसी नहीं समझ में आएगा। मानते हैं कि अगर 6 दे दिया, 12, 18 दे दिया और 36 दे दिया, राइट, तो एलसीएम जो होता है वो सबसे विभक्त होता है और एचसीएफ है वो सबको विभक्त करता है। तो एलसीएम इस सभी में से सबसे बड़ा होना है, या ना तो उससे भी बड़ा होगा, क्या, या तो एलसीएम हमेशा 36 होगा या 36 से बड़ा संख्या होगा। एचसीएफ छोटका होगा, 6 होगा, ना तो इससे छोटा नहीं तो 1 तो जरूर होगा। क्लियर? तो होता क्या है कि अब देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा संख्या ना एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा संख्या क्या दोनों छोटका इसको विभक्त कर रहा है, मतलब यही एलसीएम। जैसे कि 36 है, 18 6 से व्यक्त हो रहा है ना, यही इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ सबसे छोटका संख्या, क्या देखें सबसे छोटका से दोनों विभक्त हो रहा है, तो यही एचसीएफ ना। तो हमने बताया कि एलसीएम सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होता है, और एचसीएफ सब में सबसे छोटा या उससे भी छोटा, नहीं तो 1 तो जरूर प्राप्त होना है। क्लियर? अब थोड़ा सा इधर इधर हो जाए, आप इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हाँ बैठ जाए। तो इतना बात आपने समझा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, इतना पूछिए ना, हमको टाइम ही नहीं मिले कि हम आपसे पूछे, आप ही लोग पूछते रहिए। क्या हो? मापने तोलने का सेंस हो तो क्या किया जाता है? एचसीएफ। मापने तोलने का सेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं दुकानदार है, कपड़ा का थान है, बहुत सारा थान है, तो जितना थान है उतना माप नहीं, एगो चाहता है कि ऐसा स्केल रखे जिससे कि सबको हम माप सके, यानी सब कपड़ा को हम माप के बेच सके। ग्वाला है, 4 को 5 को ड्राम में दूध है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, चाह रहा है कि ऐसा 1 को हम ले जाए, भटकारा 1 को मप्पा ले जाए जिससे कि हम सब डब्बा के दूध को पूरा पूरा माप सके। ये तो मापने तोलने का सभी सेंस आवे प्रश्न में तो आप ऐसे अपने आते हैं। मापने तोलने के सेंस में मप्पा ज्ञात करने को कहे। कुछ कंडीशन ऐसा भी आते हैं कि मापने तोलने का सेंस तो रहेगा पर आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब कहेगा ये कब होगा, ऐसा क्वेश्चन है नहीं पर आ जाएगा। कहेगा क्या कि आपके पास 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का स्केल है। अब इसका प्रयोग करते हुए किसे माप सकते हैं, यानी
मप्पा दे दिया और किसे मापना है वो पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में एलसीएम, यानी कि आपको मप्पा दे के और किसे मापना है ये पूछ दे तो एलसीएम, छोटका दे के बड़का अगर ज्ञात करना हो तो एलसीएम। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बड़ा आंसर हमको ज्ञात करना है तो एलसीएम, और छोटा आंसर कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या पर प्राप्त होता है छोटा संख्या, एलसीएम में कहता है छोटी से छोटी संख्या पर प्राप्त होता है बड़ा संख्या। यानी आपका सेंस में ये होना चाहिए कि अगर बड़ा आंसर हमको प्राप्त करना है ना तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है, और छोटा आंसर प्राप्त करना है तो एचसीएफ। अब कहने के लिए एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है पर प्राप्त होता है छोटा संख्या। कभी कभी जब आपको ये दिक्कत हो कि पता ना चले कि हम एलसीएम ज्ञात करें कि एचसीएफ ज्ञात करें, कभी कभी हो सकता है, तो आप अपने ऑप्शन को देखिए, और ऑप्शन को देखने के बाद ये देखिए कि दी गई संख्या में से ऑप्शन बड़का है या ऑप्शन छोटका है। अगर ऑप्शन बड़ा बड़ा है मतलब एलसीएम ज्ञात हुआ है, और ऑप्शन छोटा छोटा है तो एचसीएफ। मगर ऐसा कीजिएगा क्यों, हमने सब पहचान बता दिया, सब कुछ हमने बता दिया, तो ऐसे करने का क्या जरूरत है। वो तो वो करता है जिसके पास ज्ञान नॉलेज ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि हम किस कंडीशन में क्या करें। हमने तो सब आपको बता दिया है। तो फिर ऐसा इमरजेंसी केस में अगर बाय दी वे धड़फड़ी में है दिमाग काम ना करे तो ये दिमाग लगा सकते हैं, ठीक। और किसी से कुछ को पूछना है कुछ, नोट से संबंधित सारी बातें में से कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हमको मौका दीजिए, हम चालू करेंगे पूछना। हम ही पूछे। वो अब रंजन नाम है ना, मंजीत। एलसीएम एचसीएफ कितने विधि से ज्ञात किए जाते हैं? एचसीएफ का हिंदी नाम बताइए। कॉमन फैक्टर और महत्तम समाप्त। ठीक है, वो एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। कॉमन फैक्टर उस रूम से ले लीजिए सर जी, टेबल वो रूम में होगा। हमने एलसीएम का फुल फॉर्म पूछा। कॉमन मल्टीपल। अच्छा, फैक्टर अभी बोले थे। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा देंगे, LCM है, M है तो मल्टीपल होना ना। हिंदी नाम बताइए तो। ठीक है, महत्तम समापवर्त। अब बताइएगा महत्तम समापवर्तक और समापवर्त दोनों में क्या अंतर है ना। हमने तो बताया होगा, खूब बताया होगा, स्टार्टिंग इसी से किए थे क्या। चलिए कोई बात नहीं, लगा दीजिए, लगा दीजिए ना, खुले रखिएगा, रखिए खुले जैसी आपकी इच्छा। फिर आपके कहाँ गए मित्र जी? और सर उधर बोर्ड देखने में अच्छा लगेगा। कहाँ हैं आज? मतलब गिरने से तबीयत खराब हो गया, हो सकता है। गंगा स्नान भेजिए उनको। आप नहीं बताया कि महत्तम समापवर्तक और समापवर्त में क्या। अच्छा, इंग्लिश से नाम क्लियर करके हमको बता दीजिए, दोनों का इंग्लिश बता दीजिए। समापवर्तक और समापवर्त का अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो नहीं, हम समापवर्तक और समापवर्त के बारे में कह रहे हैं। हाँ, ये तो है नहीं जबरदस्ती। वो आप बताइए, समापवर्तक और समापवर्त अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फिर हाइयर कम। हम एचसीएफ एलसीएम से थोड़ी पूछ रहे हैं, हम सिर्फ समापवर्तक और समापवर्त पूछ रहे हैं आपसे। मतलब बढ़ाने का काम कर। बहुत बढ़िया। आगे अपने एक आदमी इस पे आ जाइए, तो इस पे, ई वाले पेज पे आप आ जाइए, वहाँ पे। इधर से जी आप बताइए तो, समापवर्तक और समापवर्त का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाँ, सीधा फैक्टर बोलिए कि हाँ, समापवर्तक मतलब होता है फैक्टर और समापवर्त मतलब होता है मल्टीपल, गुणज। फैक्टर मतलब गुणनखंड और मल्टीपल मतलब गुणज ना। आप बताइएगा जी फैक्टर और समापवर्तक समापवर्त में अंतर। समापवर्तक और समापवर्त में अंतर देखिए, समापवर्तक मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड। किसी भी संख्या का निश्चित गुणनखंड होता है जिससे उसको तोड़ा जा सके। हमने कल ये भी बताया था कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। यानी हम आपसे पूछ दे कि 75 का कितने गुणनखंड होंगे, या 125 का कितने गुणनखंड होंगे, या 225 का कितने गुणनखंड होंगे, इसके लिए कुछ बताए थे। यानी कि उसको
प्राइम फैक्टर में तोड़िए और घात को 1 अधिक करके मल्टीपल कर दीजिए तो निकल जाता है। तो फैक्टर होता है किसी संख्या का निश्चित होता है जिसमें सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा संख्या खुद ही होता है। मल्टीपल गुणज होता है उसका टेबल नहीं होता है, टेबल समांतर श्रेणी में लिख दीजिए, जैसे 13, 26, 39, 52 टेबल पढ़ दीजिए, ये होता है मल्टीपल। और इसमें सबसे छोटा संख्या खुद होता है, सबसे बड़ा अनंत तक जाता है, यही ना होता है समापवर्त। चलिए जी आप बताइएगा, पूजा पाठ करके आए जी? पीला पीला चंदन पीला, बृहस्पतिवार है कि? हमको तो आप ही लोग को देख के दिन याद आता है। एगो हमारे रुक्मणी जाएंगे शनिवार को, तुम पूरा काला धारण करके आएंगे, पूरा शनि का भक्त हैं, दूसरे बैच के हैं, करना चाहिए पूजा पाठ। आपका ये बताना है कि हाँ कहाँ पे थे जी, कुछ पूछ रहे थे ना? समावर्तक समावर्त नहीं पूछना है, आपसे पूछना है कि 2 पहचान बताइए एलसीएम ज्ञात करने के। सर वो छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम, और सर अंकों का योग, काम एक साथ होने का सेंस हो तो भी एलसीएम ज्ञात। अच्छा, एलसीएम में जोड़ने घटाने का काम कब करते हैं? बाद में शेषफल को जोड़ा जाता है। अच्छा, वो आप बताइएगा कि संख्या डेसिमल में दिया हो तो क्या करेंगे, दशमलव में दिया हो तो क्या करेंगे? पहले बराबर कर देंगे संख्या को बराबर कर लेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद सबको हमने ऐसा बताया, दशमलव में दिए गए संख्या को पहले स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। हजार इसको बंद रहता है ना, कंसंट्रेशन बहुत ठीक रहता है, पढ़ने में मज़ा आता है। कुछ दिन तो है उसका, गर्मी में तो खोलिए का रखना है, लगता है कि खाली पढ़ाइए काम करना है, नहीं तो बाहरों ध्यान जाता रहता है। हमने कहा डेसिमल में दी गई संख्या कैसे हम एलसीएम से ज्ञात करते हैं, तो पहले उसे हम स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, अर्थात कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाते हैं, फिर एलसीएम से ज्ञात करते हैं और जितना स्थान डेसिमल भूलते हैं उतना स्थान आंसर में दे देते हैं। एलसीएम में भी यही काम, एसएफ में भी यही काम। आप बताइएगा भिन्न में दिया गया हो संख्या तो क्या करते हैं? भिन्न में दी गई संख्या, अगर प्रश्न में दी गई संख्या भिन्न के रूप में हो, बट्टा के रूप में हो, तो एलसीएम एसएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों बात हमने बताया, एक ही जगह लिखा होगा कि प्रश्न में दी गई संख्या डेसिमल में हो, प्रश्न में दी गई संख्या भिन्न में हो और प्रश्न में दी गई संख्या गुणनखंड के रूप में हो। तीनों बताया है ना। देखिए इतना सारा नोट्स हमने लिखाया, लिखाने से क्या फ़ायदा? लिखा दिया और आप कंप्लीट नहीं है, आपको ध्यान में नहीं है। कॉपी में तो लिखा हुआ है क्या जी? किताब में इतना किताब है कि पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाए, किताब नहीं खत्म होना है। पर जो काम का है उसे बार बार रिपीट करें तो ध्यान देना चाहिए उसी को। बहू आप बताइएगा भिन्न के रूप में है तो क्या करेंगे? तो भिन्न के रूप में हो तो अंश का मतलब एचसीएफ क्या करेंगे? ये कोई बात हुआ? कहिए सर कि अगर प्रश्न में दी गई संख्या भिन्न के रूप में है, जो कहे अंश वाले को, एचसीएफ कहे तो अंश वाले को, एलसीएम कहे तो भी अंश वाले को। एचसीएफ कह रहा है तो अंश वाला का एचसीएफ और हर वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड रूप में दिया गया है तो क्या करेंगे? प्रश्न में दी गई संख्या अगर गुणनखंड रूप में दिया गया है तो अगर एलसीएम दिया गया हो तो सभी को लिख लेंगे, यानी सभी आधार, एलसीएम में टोटल आधार को लिख लेंगे और सबसे बड़ी घात को, और एचसीएफ में जो सब में कॉमन आधार हो उसी को लिखेंगे और छोटा वाला घात को लिखेंगे। इतना ही ना, और क्या है वो बताइएगा। अगर एक समान शेष, एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कह दिया जाए तो क्या कीजिएगा? प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं, प्राप्त अंतर का एचसीएफ ज्ञान। वह बताइएगा कि हम प्रश्न में दी गई संख्या अगर दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो एचसीएफ के साथ मानते हैं, नहीं माने तो भी चलेगा। क्यों मानते हैं एचसीएफ के साथ? एचसीएफ सभी संख्या के लिए और एलसीएम के लिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि उससे बड़ा काटने वाला कोई हथियार नहीं होता है। इसलिए अगर प्रश्न में दोनों का दोनों संख्या दिया हुआ मानना है और एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ के साथ मानना क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। अच्छा स्वयं जी बताइए कि अनुपात में दी गई संख्या को जब संख्या रूप में लिखते हैं तो x क्यों लिखते हैं? x के साथ क्यों लिखा जाता है? x के साथ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम इसको मान करके सब बना सकते हैं, बिना x के साथ हम लोग इसको नहीं बना सकते। ये कोई तो बात नहीं हुआ, हमने ये पूछ रहे हैं कि हम x के साथ लिखते क्यों हैं। देखिए अनुपात में जो संख्या दिया गया रहता है ना, तो अनुपात में जब संख्या को लिखते हैं उसके कॉमन मान जो होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है सभी पार्ट का, उसे हटा दिया जाता है।
जैसे 15 और 25 को जब अनुपात में लिखेंगे तो दोनों का एचसीएफ कितना होता है 5। 5 से भागा दे के 3 और 5 लिख देते हैं, यानी उसका कॉमन फैक्टर हटा दिया जाता है। जब संख्या रूप में फिर लिखते हैं तो कॉमन मान को शामिल करने के लिए हमें पता नहीं होता है कि कॉमन मान है कितना, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम दोनों को x के साथ, और x ही उस दोनों संख्या का एचसीएफ होता है ना। अनुपात में दी गई संख्या को जब संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ लिखते हैं और x ही उसका एचसीएफ होता है। ये याद होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। चलिए, हमने कल क्या किया था, कल इस बैच में 20 तक एग्जाम्पल बताया था और क्वेश्चन दिया था हमने 30 तक ना। प्रॉब्लम आप दीजिए तो उस हिसाब से देखेंगे कि करना क्या है। कितना? 5 नंबर सीधा, 5 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 12, 18, 19, 9, 12, 18, 19, 33, 33, 34, 30 तक दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए 16। देखिए ये जो वर्क है ये आपका मिनिमम है, मिनिमम कम से कम इतना, मैक्सिमम आगे जा सकते हैं क्या। कितना? 13, 14 कहाँ थे? 13, 14 पर। और किस बुक से? अरे तो गड़बड़ हो जाएगा। ई बुक का है नहीं, सेम बुक का व्यवस्था काहे नहीं कर पाते हैं। देखिए बताने के लिए हमको दिक्कत नहीं है कि दूसरा बुक है तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या है कि इतना हमारा रटे हुए हैं यही बुक, तो यही बुक ना पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। आप किसी बुक से पूछेगा हम बता सकते हैं। सब बात हमको आता है ऐसी बात नहीं है, नहीं आता है तो कह देंगे सीधा सा नहीं आ रहा है, कोशिश करेंगे। तो होगा क्या कि अगर इस बुक से इतना क्वेश्चन, आपके बुक से भी इतना क्वेश्चन अगर बाय द वे हो जाए तो फिर कैसे बता पाएंगे। सबके पास कोई शकीर अहमद का ले आवे, कोई दूसरा किताब लाए, कोई तीसरा किताब, तो एक किताब रहना जरूरी है। ऐसे सभी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फिर भी अगर जो क्वेश्चन नहीं आवे वो लिखा दीजिए, देख लेंगे एक बार। पर डेली ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। बोलिए। हाँ व्यवस्था कीजिए, हाँ व्यवस्था जरूर कीजिए, नहीं तो आप ही लोग को हानि है। क्या करेंगे अगर अलग अलग किताब हो जाएगा ना, इनको बताएंगे तो आपके क्वेश्चन को कोई ध्यान ही नहीं देगा। कौन बोला जी? हाँ मतलब यही बुक ठीक है, वो ज़्यादा जानता है कि यही बुक ठीक है, तो आप कहिए ना ये बुक ठीक नहीं है। हमेशा कहते हैं कि नवीनतम बुक वही बेचता है, इसको ज़्यादा फायदा इसमें मिलता है इसलिए बेच देता है, अब बिकता नहीं रहता है। अच्छा रीजनिंग चलेगा, रीजनिंग से कोई टेंशन नहीं है, मैथ नहीं चलने वाला है। जल्दी 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 कीजिए। खोज लिए, बोलिए। 2 नंबर 3, 4 पूरा नहीं हुआ है जी, पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे करियर है। हाँ 10, 11, 12। देखिए आपका टोटल क्वेश्चन ना यही होगा लगभग सब जो। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 13 देखते हैं। वो है, इसमें आपको क्या है दिक्कत हुआ? अच्छा चुपिए ना जी। वाह आपको क्या ही प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन? आंसर नहीं आया। अब किया क्या? इसका आंसर गलत है। वाह हाँ हो सकता है आंसर गलत। आपने एचसीएफ लिया 29 आया एचसीएफ, 29 या 23? 23 आया, 23 आया होगा एचसीएफ, यानी 437 और 529 का एचसीएफ निकाला होगा तो आया होगा 23, यानी कि 437 को भी 23 से देना था और 529 को भी 23 से देना है। तो ये आना है 19/23, 9-23, 19/23। हाँ तो 19, तो क्या दिक्कत? कौन बोला? हो सकता है किसी में, किताब निका में थोड़ा मिस्टेक, तो इसमें क्या दिक्कत? कुछ था ही नहीं इसमें। अच्छा छोड़िए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। 14 नंबर एग्जाम्पल में कहता है दो संख्या का योग, संख्या का योग है ना वो 721 है। कहता दो संख्या का योग 721 है और मौसो है वो
3 है। सभी संभव जोड़े ज्ञात करें। वो आप अभी क्लास में सिर्फ स्थिर होकर बैठिएगा। 3-4-5 दिन क्लास चालू हो गया है ना, इसलिए कुछ बात समझ में नहीं आएगा कि क्या बोले हैं। लेकिन नोट्स हम अभी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसको फेयर करके उसको पढ़िएगा। जो सब बात पूछे हैं ना, हम लिखा के समझा चुके हैं, उसी से सब क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर तक दिक्कत होगा, अगले चैप्टर में कॉमन हो जाइएगा। मौसा 103 कहा, अब संख्या दोनों मानना पड़ेगा। तो हमने बताया कि संख्या मानना पड़े तो प्रथम संख्या 103A और दूसरा संख्या 103B। अब कह रहा है योग संख्या का, तो योग कर देंगे 103A प्लस 103B बराबर 721। दोनों में 103 है, प्लस में है तो कॉमन ले लेंगे। 103 कॉमन लेंगे तो A प्लस B का मान होगा 721 और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7, अर्थात A प्लस B का मान आया 7। और 7 को प्राइम में तोड़ते हुए कितने भाग में हम इसको तोड़ सकते हैं? एक तो 1 प्लस 6 तोड़ सकते हैं, 2 प्लस 5 तोड़ सकते हैं, 3 प्लस 4, यानी A और B मिला के 7 है। तो 7 हम कैसे पुरा सकते हैं? 1 6 2 5 और 4 3, यही ना। 4 3 करे या 3 4 करे, एक ही बात। 2 5 करे या 5 2 करे, जोड़ में तो एक ही बात होता है। तो वो तीन ही को जोड़ा में इसको तोड़ सकते हैं, तो ऐसा 3 ही जोड़ा संभव है, यही पूछ रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखते हैं 5 नंबर शिवम जी का है। 5 नंबर आप ही का है ना जी? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 204, 1190 और 1445 का मौसा ज्ञात करे। तो ये नहीं बना, या गलती हो गया? गलती हो गया सर, 4-5 बार ट्राई किया। अच्छा 4-5 बार ट्राई करते, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं ना। ठीक है, ट्राई करें ना, तो कभी आप जो दे रहा है ना टर्म को बदल दीजिए। हम 1445 को 1190 से देंगे, एक मरतबे देंगे तो 1190, घट के आ जाना है 5, घट के हो जाना है 5 और ये हो जाना है 2, कोई दिक्कत नहीं। अब 1190 तो 4 मरतबे नहीं लगना है, लग जाएगा 4 मरतबे ना। 1020, 170, 255, एक मरतबे 170, 85, 170, 2 मरतबे 170, 85 है ना। अब 204 को 85 से देंगे तो दूना 170, ये 34, 17 आएगा आंसर। दूना 68, 17 दूना 34, 17 आंसर नहीं दिया है। अगर एक बार में आपको गलती हो गया ना, तो आप इससे इसको दिए तो इससे इसको दे के चेक कर लेते, कहीं जोड़ घटाओ बार बार वही गलती होगा, इसलिए बदल जाने देना चाहिए सिस्टम को। और जो लिखे हुए हैं उसको मत चेक कीजिए, दोबारा एक बार बना ही लीजिए, नहीं तो वहीं 2 करके 5 लिखिएगा, 3 बार चेक कीजिएगा, 2 5 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य जोड़ा है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 21 और 35, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 16 और 62, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 23 और 92 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका 18 और 25। सह अभाज्य जोड़ा हमने नंबर सिस्टम में भी आपने बताया कि सह अभाज्य जोड़ा मतलब दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त होता हो। इसका एचसीएफ 7 प्राप्त होगा, सहभाज्य होगा? नहीं होगा। इसका एचसीएफ 2 प्राप्त होगा, इसका एचसीएफ 23 प्राप्त होगा, यानी तीनों में से कोई सह अभाज्य जोड़ा नहीं है। सहभाज्य जोड़ा है डी, क्योंकि 18 और 25 का जब एचसीएफ निकालेंगे ना तो 1 आएगा। सहभाज्य जोड़ा यानी दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त होता हो। एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका मल्टीपल ही होता है, नोट्स में लिखा हुआ है। 9 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1.75, 5.6 और 7 का मौसो ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो क्या ये डेसिमल में है तो पहले इसको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो इसका डेसिमल यहाँ पे हाईएस्ट 2 स्थान, तो 1 0 इसमें और 2 0 इसमें देंगे। देखिएगा जी, 1 0 इसमें 2 0, अब यह 175 हो जाएगा, 560 हो जाएगा और 700। स्टैंडर्ड डेसिमल है, सबका डेसिमल को हम भूल गए। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे।
HCF निकालेंगे तो 35 आएगा। HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 35। कैसे HCF, तो इससे इसको दीजिए जो आ जाए, फिर इसको दे दीजिए, 35 आएगा। 35 2 अंक पहले डेसिमल भूले हैं तो 2 अंक पहले डेसिमल आंसर में दे दीजिए, यही आपका आंसर। इसको हम क्या किए थे, सबसे पहले इसको भीड़ में तोड़ दिए, बहुत बढ़िया, किताबों करता है वही काम। और उसके बाद एलसीएम अंशों का। चलिए आगे चले। 12 के बाद 14 है, 18 है, 15 भी है जी। भाई क्या आप लोग का आँख है जी, बुढ़ा गया है आँख, चश्मा लगाया किसे। 15 कहता है 2 के पावर 3 मल्टीपल 3 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 3 7 के पावर 2। एक संख्या, हमने कहा प्रश्न में दी गई संख्या गुणनखंड रूप में दिया गया हो तो क्या करते हैं, 2 के पावर 2 मल्टीपल 3 गुने 5 के पावर 2 मल्टीपल 7। फिर दिया है 3 के पावर 4 मल्टीपल 5 के पावर 4 मल्टीपल 2। ये क्वेश्चन एक बार सीख लेगा ना तो कभी नहीं भूलना। हम ये 5 बार बताए, 6ठा बार बता रहे हैं क्वेश्चन को। अगर इसका HCF ज्ञात करना है, HCF, तो सभी में जो कॉमन आधार है, जो सब में होना चाहिए उसी को लेंगे। जैसे 2 सब में है, ये बदमाशी किया है, 2 को पीछे रख दिया है कि लोग को देखे ना, बदमाशी थोड़ी किया है, तो 2 को लिखेंगे। 3 सब में है, 3 को भी लिखेंगे, और 5 सब में है, 5 को। 7 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 7 सब में नहीं है। 2 का सबसे छोटका पावर 1, 3 का भी छोटका पावर 1 और 5 का भी छोटका पावर 2। ये हो गया HCF। अगर इसी का एलसीएम ज्ञात करने को कहता तो 2 भी लिखते, 3 भी लिखते, 5 भी लिखते और 7 भी। इतने है ना जी, किसी में भी हो लिख लेना है, टोटल को लिख लेना है। 2 का सबसे बड़ा का पावर कितना है 3, 3 का सबसे बड़ा का पावर है 4, 5 का सबसे बड़ा पावर है 4 और 7 का है 2, 2 है 2। हो गया। तो अब ये एक बार सीख जाएगा तो लोग कैसे भूल जाते हैं पता नहीं, लग रहा था खाली दिमाग। कहाँ कॉमन है? अरे बुढ़ वक्त साथ में हम कहाँ गए थे, कहाँ इसमें लिखे, HCF में कहाँ लिखे। HCF में हमने कहा कि सब में कॉमन होगा वही लिखना है, और LCM में सभी आधार को लिख लेना है। हम तो सोचे थे मेरा ही दिमाग भूसकोल है जी, हमसे भी आप लोग भूसकोल हैं। क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 2 संख्या का अनुपात है, यानी संख्या का अनुपात है 15:11, राइट, और इसका महत्तम है HCF है वो है 13। संख्या रूप में जब लिखते हैं, संख्या रूप में, अनुपात में दी गई संख्या को जब संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ लिखते हैं ना। ये चूँकि अनुपात में जो संख्या लिखा रहता है उसका कॉमन मान को हटा दिया गया रहता है, तो अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखने के लिए x के साथ लिखते हैं। और आपको पता है कि x ही सभी संख्या का HCF होता है, जो कि हमको दिया हुआ है 13। तो प्रथम संख्या आपका दिया हुआ है 15A अर्थात 15 गुने 13, और दूसरा संख्या आपको दिया हुआ है आपको 11x यानी कि 11 गुने 13, 185 होगा, 95, और ये करेंगे 143 होगा ना। यही 2 संख्या जिनका ये 16 नंबर क्वेश्चन है। इससे संबंधित सारे बात नोट्स में लिखा हुआ है, सिर्फ आपने अप्लाई नहीं किया। आगे चले, किन्हीं को कोई दिक्कत, कुछ कहना है? ठीक है, दिख रहा है सबको, कुछ आदमी को दिक्कत होता होगा जी ये कैमरा के कारण, आपको होता है। थोड़ा सा इधर उधर नीचे ऊपर कीजिए ना जी, फ्लेक्सिबल है। हाँ, एक्सरसाइज हुआ गर्दन का, मिटा दे। ऐसा हम कोशिश करते हैं कि दिक्कत ना हो, थोड़ी और ऊपर लिखेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, मिटा दे। पर थोड़ा सा दिक्कत से बेनिफिट हो तो है। 16 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा ऊपर हम लिख दे, बहुत ऊपर करके हम लिखते हैं, हाथ तो भगवान लंबा दिए हुए, तो आगे वाले हैं उनको दिक्कत होता है, इसलिए देखना पड़ता है सबके कष्ट को देखते हुए। 18 2 संख्या का योग है 216, संख्या का योग 216 है, और महत्तम समापवर्तक HCF है वो है आपको 27। तो कहता है क्वेश्चन में 18 नंबर है ना, तो ये संख्या कौन सी है, कौन सी 2 संख्या है जिसको जोड़ने पर 216 होता है, HCF 27। माना कि प्रथम संख्या 27A, दूसरी संख्या बराबर 27B।
समीकरण को लेते हैं, कहा था योग 27A प्लस 27B बराबर 216। क्लियर, 27 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B बराबर होगा 216, कटेगा 7 छक 42, 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56 ना। A प्लस B 8 होता है और प्राइम फैक्टर में इसको जोड़ा लगाएंगे तो 1 प्लस 7 होगा, न ही 2 प्लस 6 होगा, न ही 4 प्लस 4 होगा, 3 प्लस 5 होगा। 4 प्लस 4 SCF 4 आ जाएगा ना, SCF 1 आना चाहिए ना। बताइए आप 2 प्लस 6 करेंगे SCF 2 आ जाएगा, यानी 2 ही को होगा। तो अगर A का मान 1 लेंगे तो B का मान 27, तो एगो संख्या होगा 27, एक होगा 27 को 7 से गुना करेंगे, 27 को 7 से 7 49 189, एक तो संख्या ये हो जाएगा। एक हो जाएगा आपको 27 दिया 81 और 27 पंचे 135, यानी ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है ये दो को संख्या का जोड़ा है, जिसको जोड़ने पर 216 होगा और SCF 27 आएगा। ऑप्शन में कौन दिया है देख लीजिए 18 में, दोनों ऐसे होगा जबरदस्ती 27 189, दोनों कैसे दे देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तब। नेक्स्ट 19 है, कहीं भी कुछ भी बात हम अपने मन से अतिरिक्त लिखे हैं तो बोलिए। एकदम मेरे साथ बोर्ड पे रहिए कि हम करते क्या हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में 19 में कह रहा है क्या कि 2 अंकों वाली संख्या का गुणनफल, जो भी संख्या है वो 2 अंकों की है, 1 अंकों की नहीं है। गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 2028 दिया हुआ है। कहा था इसका मौसा है HCF है, SCF है, वो दिया हुआ है 13। तो संख्या ज्ञात करें, यानी एगो संख्या हो जाएगा 13A, एगो संख्या होगा 13B और 2028। गुना क्यों किए कि गुणनफल दिया है, पिछले क्वेश्चन में योगफल दिया हुआ था। दोनों 13 से कटेगा, इस 13 से भी कटेगा और इस 13 से भी कटेगा। 13 से काटेंगे 13 कहीं 13 और हो जाएगा 7, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे 13 के 13 दूना 26, यानी A गुने B बराबर हो जाएगा 12, ये 3 गुने 4 हो जाएगा ना। 3 गुने 4 प्राइम फैक्टर वही होता है 12 का। तो अगर A का मान 3 लेंगे तो 13 तिया 39 और B का मान 4 लेंगे तो 13 चौका 52, यही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड पर बनाया है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम पूछ ले तो बताने में सक्षम है। राधिका जी उतार लिए, वीडियो नहीं देखते हैं, अच्छा नहीं देखते हैं तो उतार लिया कीजिए। ये क्वेश्चन जो हमने बताया बोर्ड पर, ये क्वेश्चन क्या कहता था, किताब में देख रहे हैं तो भाई जो क्वेश्चन आदमी को समझ में हो और जो समझ जाएगा, किताब में देखने का जरूरत क्या है कि बोर्ड पर देख के बोल सकता है कि क्वेश्चन क्या है। वो आप बोले तो आप बोले तो बोल रहा था क्या, आप बोले तो क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन जो हमने बताया मतलब पूरा पढ़ गए, अब पता नहीं है ना ये क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर देख के नहीं बता सकता है लोग। दो संख्या दिया, और जानते हैं जो LCM SCF अच्छा से पढ़ा है, क्लास में नहीं बैठा है, इंटर करेगा और उससे हम पूछेंगे भाई क्वेश्चन क्या चीज़ का है, तो देख के बता सकता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है और क्वेश्चन कहता क्या है। पर आपको होना चाहिए, एक तो ये हम स्टार्टिंग में पहले हम नहीं बता रहे, हमने आपको पहले ट्राई करके कहा आने के लिए। तो ट्राई करने में हम क्या कहते हैं कि अगर आपसे ना बना कोई बात नहीं, सबका सब क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी कोई बात नहीं, हम सब बता देंगे। पर कम से कम हिंदी में तो लिखा हुआ है, 2 बार 3 बार पढ़ तो सकते हैं ना कि 2 संख्या का गुणनफल 2028 है, SCF 13 है, तो दोनों संख्या क्या होगा। इतना सा तो क्वेश्चन है, आपने पढ़ के आया है, देख के आया है, पहला बार थोड़ी आपके सामने में है। और हमने यहाँ पे फिर उसको क्या किया, बोला, पढ़े हैं ना जी, उसी बात को हमने बोर्ड पे लिखा है। तो एक बार हम आपसे पूछ देते हैं तो उसको अपने शब्दों में बताने में क्या दिक्कत है। बहुत बड़ा 4-5 लाइन का तो क्वेश्चन तो है नहीं, 1 लाइन का क्वेश्चन है। तो आपके समझ में अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये फालतू भूल जाइएगा, लगेगा कि कुछ निकाला अक्षर भैंस बराबर वाली बात हो गया। क्वेश्चन आपके समझ में है तो एक बार में समझ में आ जाएगा कि हमने क्या लिखा है, इसलिए क्वेश्चन आपके समझ में होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, 3 बार 4 बार पढ़ के आइए उसको। क्लियर। शिवम जी बताइए क्या था क्वेश्चन। दो संख्या का गुणनफल दिया गया है हाँ। 2028 हाँ। और इसका SCF 13 गया, तो वो संख्या फिर ज्ञात करना। बस इतना ही तो बात है, क्यों नहीं बता सकते हैं ये बात। आगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 2 संख्या का अंतर, यहां पर दे दिया अंतर,
पहले दिया योग, उसके बाद दिया गुणनफल, आप दिया अंतर। अंतर कितना दिया है? 12। और HCFO संयोग से दे दिया 12 ही, HCF भी दे दिया है 12 ही। तो यह संख्या कौन सा है? तो अब देखिए कि पहला संख्या 12A, दूसरा संख्या 12B। देखिए सेम क्वेश्चन को बार बार बनाने से क्या होता है, अपने आप स्टेप कम हो जाता है। अब मान्यता करने का जरूरत नहीं है, हमने ये स्टेप लिख दिया तो आपने समझ गया कि अंतर दिया, इसलिए सर दोनों का अंतर कर दिए। 12 कहाँ से? तो HCF के साथ मानते हैं ना। अब ये 12 हमने कॉमन ले लिया तो A माइनस बी बराबर हो गया 12, और इसको काट देंगे तो A माइनस बी बराबर आता है 1। और 1 लिखने के अनंत तरीके हैं, जैसे कि 2 में से भी 1 जाएगा तो 1, 3 में से भी 2 जाएगा तो 1, 4 में से भी 3 जाएगा तो 1, 5 में से भी 4 जाएगा तो अनंत तरीका है। तो आप इस पे अगर लेते हैं, A का मान लेते हैं तो ये संख्या हो जाएगा 24 और 12। 24 12 भी है, अंतर 12 होगा और HCF 12। अगर ये लेते हैं तो 36 और 24, ये लेते हैं तो 48 और 36, यानी कि ऐसे अनंत संख्या होंगे जिसका HCF भी 12 और अंतर भी 12। तो आपका आंसर कौन होगा? तो आंसर ऑप्शन में देखिए कौन ऑप्शन का आंसर अंतर 12 का है और किसका HCF 12 आ रहा है, कौन 12 से विभक्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 66 और 78, 12 का अंतर तो है पर 12 से विभक्त हो नहीं रहा है। 70 और 82, 12 का अंतर तो है, 12 से विभक्त हो नहीं रहा है। 84 और 96, 12 का अंतर भी है, 12 से विभक्त भी, यानी 84 96 आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 बता दिए, 19 20 बता दिए। आगे क्वेश्चन कौन सा है देखिए, इसको आसान बनाने के लिए इसको मिटा देते हैं। एक के बाद 30, बड़ी लंबा छलांग है जी। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3, 2.7 और 0.09 का एलसीएम ज्ञात करना। अभी तुरंत बताया ना, तुरंत स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्मूला आइए, डेसिमल को भूलिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, डेसिमल बैठा दीजिए। चलिए 30 के बाद 33 में कह रहा है क्या कि दो संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात है वो 2:3 है। जब संख्या रूप में लिखेंगे तो 2x और 3x लिखेंगे। इसका लघुत्तम है ना 48 है, यानी एलसीएम है वो दिया है 48। तो पूछ रहा है इन संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग। तो अब 2x और 3x का एलसीएम 48 है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इस दोनों में कॉमन क्या है? x, तो ये हो जाना है 2, ये हो जाना है 3। तो हमेशा ही अनुपात में दी गई संख्या का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है x, और 2 को संख्या से गुना करते वही संख्या आ जाता है। एलसीएम निकालने के लिए x गुने 2 गुने 3 बराबर अगर 48, तो x का मान कितना आ जाएगा? 8, 8 छक 48। संख्या निकालना है तो एगो संख्या 2x मतलब 16, एगो संख्या 3x मतलब 24, और योग पूछ रहा है तो योग होगा 42। देख लीजिए, एक बार और बता दे। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लिया जाता है। 33, दो संख्या का अनुपात 2 3 है, बहुत अच्छा। लघुत्तम समावर्तक 48 है, ये भी अच्छा है। संख्या का योग तो लिए कॉमन, ये 8 छक 48। ओहो, ये तो आंसर मिलाने के फिर में तो सब है, 40 का सो नहीं दिख रहा है ना कोई। चलिए वह कहा कि क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 2 3 है, संख्या रूप में लिखते हैं, x के साथ लिखते हैं। एलसीएम दे दिया, एचसीएफ देता तो सीधे गुना कर देते। एलसीएम दे दिया 48, तो हमने दोनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला तो कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए तो 2 और 3 आया। x गुने 2 3 48, x का मान 8 हो गया, बात खत्म। चलिए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3 संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात 3 4 और 5। जब संख्या रूप में लिखेंगे इसे तो ये हो जाएगा 3x 4x और 5x। क्वेश्चन 34 है, कहता है अगर इसका लघुत्तम 2400 है, एलसीएम इसका 2400 है, तो एचसीएफ क्या होगा? हम जानते हैं कि एचसीएफ तो x से होता है, पर एलसीएम तो पहले निकाले ना। x कॉमन लेने के बाद 3 4 और 5, x गुने 3 गुने 4 गुने 5 बराबर
2400, ये 4 × 12 = 60 से काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 40, और पता है x ही तो HCF होता है ना। क्लियर? क्वेश्चन सभी हो गया जितना पूछे हुए थे। सही अब बता दीजिए 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 35 नंबर क्वेश्चन में कि दो संख्या का लघुत्तम सामवर्तक महत्तम सामवर्तक क्रमशः इतना है। एलसीएम है वो है 84 और एचसीएफ है वो है 21। कहता है संख्या में कि एलसीएम इतना है, एचसीएफ संख्या का अनुपात है वो 1:4 है, 1:4, यानी एगो संख्या x है एगो है 4x। हमें पता है कि x को ही तो एचसीएफ कहते हैं और वो मान दिया हुआ है कितना 21, यानी संख्या जब हम लिखेंगे एगो संख्या लेंगे 21, एगो संख्या लिख देंगे 84, बस बात खत्म। एलसीएम में कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का जरूरत है। करने का जरूरत कब होता तब आपको ये ज्ञान नहीं रहता कि x को ही x कॉमन होता है और x को ही एचसीएफ कहते हैं, तो प्रोसेस से बनाते। प्रोसेस से क्या बनाते सो भी देख लीजिए। एक बार लिखते पहला संख्या गुने दूसरी संख्या और एलसीएम गुने लिखते एचसीएफ लिखते। अब एगो 4 से इसको काट देते 21, x² = 21 × 21, x का मान आया था 21 ना। एगो संख्या होगा था 21 का 21, 21 से 84। इतना करने की क्या जरूरत जब हम सिस्टम को जान रहे हैं तो ना, अतिरिक्त कुछ ज्ञान है तो। 35 के आगे 36 भी का है, 36 में कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक महत्तम सामवर्तक इतना है, यानी एलसीएम है वो है 495 और एचसीएफ है वो है 5 है। कहता है इन संख्या का योग है, संख्या का योग यानी 5a और 5b बराबर दिया है कितना 100। खुद ना कह रहा संख्या का योग, तो संख्या एगो होगा 5a एगो होगा 5b, कोई आपत्ति नहीं। ए भी कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20, हो जाना। अब 20 को तोड़ने का कई उपाय हो सकते हैं, तो हम 20 को तोड़ सकते हैं, 1 19 भी जोड़ सकते हैं, 17 13 भी जोड़ सकते हैं, 11 9 भी, तो बहुत सारा टूट रहा है। तो अब एक बार क्या कीजिए, एक और फार्मूला लिख दिए, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या एचसीएफ गुने एलसीएम ना। 5 से 5 एगो 5 से काटे तो ए बी का मान कितना आया 99। अब मेरे पास दो समीकरण, जोड़ने पर 20 गुना करने पर 99, 11 9 ना, 11 + 9 और 11 गुने 9, तो एक संख्या होगा 11 × 55 और दूसरा संख्या होगा 45। अंतरे पूछ रहा है दोनों संख्या। क्लियर? सब उसी प्रोसेस पे चलता है। और है ये बीच वाला आदत बड़ी खराब। एक बार हम कहते हैं कि जितना लिखाना लिखाइए लिखाइए लिखाइए, बीच में नहीं लिखाइए। 37 भी बोले थे ना। तो पहले कहने वाले लिखा देते, बताना ना बताना मेरे बात में है। देखिए जितना हमने वर्क दिया उतना तो हम बताएंगे, उससे ज़्यादा अगर आप करके आते हैं हमसे पूछते हैं तो हम लिखेंगे। देखेंगे मेरे सामने घड़ी है, अगर घड़ी के हिसाब से अगर वो बताने में सक्षम है तो हम बता देंगे। वो जो टास्क होता है वो होता है मिनिमम, या इतना करके आना है, मैक्सिमम नहीं होता है। मैक्सिमम आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। देखो वो आपका पर व्यवस्था कीजिएगा। फिर 2 नंबर में कह रहा है कि 8 के पावर x - 1 x के पावर 4 + x/3 इतना क्या होता है, गुणनखंड का एचसीएफ दे दिया। अब इसका गुणनखंड तोड़ना है, अब जिसमें दोनों में गुणनखंड में जो कॉमन होता है वही आंसर हो जाता है गुणनखंड। उतना टाइम ही नहीं कि बता देते। क्वेश्चन 3 में देखते हैं, कहता 3 विभिन्न लघुत्तम सामवर्तक इतना है, निम्नलिखित में कौन सा इसका महत्तम। तो भाई जिससे विभक्त ना हो वो महत्तम नहीं हो सकता है। लघुत्तम दिया है, कौन महत्तम नहीं हो सकता है, जिससे वो विभक्त नहीं होता है वो महत्तम नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है इतना लंबे पाइप के टुकड़े को किस प्रकार से जब मापने तोलने का सेंस हो तो एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। डेसिमल में है तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म ले आइए। क्या क्वेश्चन 7 में आपका कह रहा है क्या, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना दिया है महत्तम इतना, अभी तो पता है गुना वाला महत्तम वाला बन जाना है। क्वेश्चन 10 में कहता है क्या कि मौस भिन्न वाला का मौस, ऊपर का मौस नीचे का लौस निकाल लेना है। क्वेश्चन 12 में कहता है 11 में कि कहता है कि 200 तक 3 और 4 से समान रूप से विभक्त होने वाले पदों की संख्या कितना है। 3 और 4 दोनों मतलब 12 से विभक्त होने वाला, 200 को 12 से विभक्त कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 12 में कहता है दो संख्या 5 6 के अनुपात में महत्तम सामवर्तक 4 है, लघुत्तम क्या होगा इसका। तो 5 और 4 है तो एगो संख्या होगा 20 एगो होगा 24, उसका एलसीएम निकाल दीजिए, या नहीं तो 3 को गुना कर दिए। अनुपात और एलसीएम एचसीएफ को गुना करने पर एलसीएम निकलना है। अनुपात में दी गई संख्या जो है उसको एचसीएफ से गुना कीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा। संख्या लिखिएगा इसका 5 और 6 है तो एगो होगा 20 एगो होगा 24, एलसीएम निकाल लीजिए। ई क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। गुणनखंड तोड़िए और जो दोनों में कॉमन हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा।
नंबर दीजिए तो 15 लिखे 15। आप लोग के हिसाब से आप किताब अब थोड़ा मिसमैच हो रहा है मेरे से ना। आप ही लोग लाइए अपना किताब, कोई साइंस का। आप लोग अपना किताब दीजिए साइंस का। आप लोग अपना किताब दीजिएगा साइंस का। कुछ कह रहे थे कि शिकायत कर रहे कि सर हेर फेर हो जा रहा है। 51 से 55 है ना, 15 नंबर दीजिए। लिखिए, गाय का जीवन काल कितने साल का होता है? एक सामान्य गाय का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? खुजली के लिए स्कर्वी रोग होता है, उसका वाहक कौन होता है? खुजली के लिए जो स्कर्वी रोग होता है उसका वाहक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ में लिखना है। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? वसा कहाँ जमा होता है? रस्ट रोग निम्नलिखित में से किस फसल को प्रभावित करता है? रस्ट किसमें रक्त नहीं होता फिर भी शोषण करता है? कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है शोषण करता है? शराबी व्यक्ति के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, उसके शरीर में कौन सा विटामिन कम हो जाता है? चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आ जाता है? चंद्र ग्रहण में बीच वाला खाली सिर्फ लिखना है। सूर्य, चांद, पृथ्वी तीनों में से वो लिखना है। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन होता है? इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष का बीच का रंग। दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाता है? दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितने डिग्री का होता है? सूर्य जो गैस का गोला है, हाइड्रोजन कितना % होता है? कहीं कुछ लिख देता है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना % होता है? हो गया क्वेश्चन पूरा गया 15। AC को DC में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? AC को DC में बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण से संबंधित है? बर्नौली प्रमेय किससे संबंधित है? LPG का मुख्य घटक क्या होता है? दीजिए कॉपी कोई आदमी। चेंज कर लिए, ईमानदारी पूर्वक चेंज कीजिए सभी आदमी। भाई ईमानदारी करना ही है तो चेंज करने में क्या दिक्कत? जिसके मन में बेईमानी वही नहीं चेंज करता है। चेंज कर लिए साहब। 70% आदमी अभी भी बचे हुए हैं चेंज करने का। कैमरा देख रहा है, हम ना नहीं देख रहे हैं जी, ऊपर वाला तो सब देख रहा है। बता लिए सब आदमी। चेक करे तो टॉपिक खिलवा दे आप लोग को। पकड़ा गए 150 रुपया खर्च हो जाएगा। अब कहे कि सर सब आदमी कर लिए हैं तो हम पकड़ के दिखा दे। 20 से 25 वर्ष 20 से 25 वर्ष रकबा एक गाय का जीवन काल होता है। किडनी, वृक्क या किडनी, कैल्शियम आयन, कवक, त्वचा के नीचे, गेहूँ, हाइड्रा, विटामिन सी, बीच में पृथ्वी आ जाएगा, हरा, उत्तल लेंस, 90 डिग्री,
और 71% होता है सूर्य में, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है। किसी में हाइड्रोजन दिया है 74%। हाँ, कहीं कहीं लिख दिया है पर है 71% है, 74 नहीं है। इसी किताब में एक जगह 74 लिख दिया होगा, पर 74 गलत है जी। 78 वायुमंडल में नाइट्रोजन है और 71 सूर्य में, 71 होगा। उसके बाद था 78 दिया है, 78 चलिए लिखिए 71। और क्या है अगला क्वेश्चन? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और हरित क्रांति काहे का जी? बर्नौली ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से। और ब्यूटेन होता है। पकड़िए, बुक किनका है? बुक एग्जाम्पल 20 तक ही रहेगा, क्वेश्चन 50 तक जाना है और 56 से 60 तक वर्क रहेगा कल के लिए। चलिए, आपका कितना आया? 15। कितना आपका? आपका वो आपका? वो आपका जी? 12। आप बताइएगा। 8। आगे? हाँ, बहुत बढ़िया किया। पीछे कम से लिखिएगा। बारह कम से कम आना चाहिए। 15 में 12 वो मार्क्स चाहिए आपको कि आप पास कर जाइएगा। कोशिश कीजिए कि कम से कम 12 पर पहुँचे। राइट, आप लोग का तगादा नहीं करते हैं।